उत्तर प्रदेश टीजीटी सन 2025 के लिए डिस्कस किए जा रहे उर्दू के अहम सवालात की सीरीज में आज का हमारा जो पहला सवाल है उसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सा किरदार मसनवी कुतुब मुश्तरी से नहीं है। देखिए, मसनवी कुतुब मुश्तरी की बात हो रही है तो किसने लिखी थी? मुल्ला वजही ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1018 हिजरी बमुताबिक 1609 ईस्वी में। किसकी फरमाइश पे लिखी थी? कुली कुतुब शाह की फरमाइश पे लिखी थी। इस मसनवी को सबसे पहले मौलवी अब्दुल हक ने मुरतब किया था 1938 ईस्वी में। कुतुब मुश्तरी जो मसनवी है इसमें 159 उन्वानात हैं, 7 गज़लें हैं और 8 रुबाइयात हैं। चूँकि यहाँ पे जो सवाल पूछा है वो किरदारों से है तो ज़ुहरा, उतारिद और कुली कुतुब शाह ये तीनों किरदार मसनवी कुतुब मुश्तरी के हैं। अब बचा फिरोज, तो फिरोज नाम का कोई किरदार मसनवी कुतुब मुश्तरी में नहीं है। जो अहम किरदार हैं उसमें इब्राहिम शाह मुश्तरी जो कि हीरोइन है, बंगाली की शहजादी है, ज़ोहरा जिसका लहजा बहुत अच्छा है, मुश्तरी की बहन है, मिर्री खान की महबूबा है, मिर्री खान। एक उतारिद नाम का किरदार जो कि अपने ज़माने का लासानी मुसव्विर है, हीरो का राजदार है। और इस मसनवी का सबसे जानदार किरदार है असद खां है, शाह सरतान है, मीरवान है, सुलक्षण परी है, महताब परी और इसी तरह और दीगर किरदार हैं। तो जो फिरोज है इस नाम का कोई भी किरदार मसनवी कुतुब मुश्तरी में नहीं है। चलिए, मसनवी कुतुब मुश्तरी में किरदार इब्राहिम कुतुब शाह का हीरो से क्या ताल्लुक है? देखिए, इब्राहिम कुतुब शाह हीरो का बाप है। हीरो कौन है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, और उसके बाप का नाम इब्राहिम कुतुब शाह है, यानी कि हीरो से इसका ताल्लुक है कि ये उसका बाप है। क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पे आप लोगों को एक शेर दिया है कि हमदमो हाथ में हाथ दो, सूए मंजिल चलो, मंजिलें प्यार की मंजिलें दार की, कुए दिलदार की मंजिलें, दोष पर अपनी अपनी सलीबें उठाए चलो। तो ये जो अशार है किस नज़्म का है? किसकी नज़्म का है? तो मखदूम मोहिउद्दीन की नज़्म का ये आपको मिसरा दिया गया है। बात मखदूम मोहिउद्दीन की हो रही है तो इनको इश्तराकियत का इमाम कहा जाता है। अबू सईद मोहम्मद मखदूम मोहिउद्दीन हज़री इनका पूरा नाम है, मखदूम तखल्लुस है। हैदराबाद में 1908 ईस्वी में पैदा हुए और दिल्ली में इंतकाल हुआ, लेकिन हैदराबाद में ये मदफून हैं। अब मखदूम के शेरी मजमूए कौन कौन से हैं? तो इनका पहला शेरी मजमुआ सुर्ख सवेरा है, 1944 ईस्वी में शाया हुआ था। मखदूम का दूसरा शेरी मजमुआ गुले तर है, 1961 ईस्वी में शाया हुआ, और तीसरा बिसाते रक्स है। मखदूम की जो अहम नज़में हैं, चूँकि इनकी नज़मों से सवाल पूछे जाते हैं तो ध्यान से सुनिए। पीला दोशाला, तूर, तेलंगन, आज की रात न जा, हवेली, मशरिक, बागी, तेलंगाना, चांद तारों का बन, ये इनकी सबसे मशहूर नज़्म है, चांद तारों का बन। ठीक है। और चुप न रहो, मुलाकात, मौत का गीत, ये सब इनकी अहम नज़में हैं। मखदूम के अशार की बात करें तो इनका बहुत एक मशहूर शेर है, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। ये मखदूम का शेर है। ठीक है। उन्हीं की नज़्म से ये मिसरे दिए गए, हमदमो हाथ में हाथ दो, सूए मंजिल चलो, प्यार मंजिलें प्यार की मंजिलें दार की, कुए दिलदार की मंजिलें, दोष पर अपनी अपनी सलेबें उठाए चलो। तो ये जो अशार हैं वो मखदूम की नज़्म से लिए गए हैं। दरझेल में से कौन सा खाका रशीद अहमद सिद्दीकी का लिखा हुआ? देखिए, गालिब का हुलिया दोज़खी, ये गालिब का हुलिया तो लिखा था ख्वाजा हसन निज़ामी ने। दोज़खी ये
عظیم بیگ چغتائی کا خاکہ ہے، لکھا تھا عصمت چغتائی نے۔ اب نام دیو مالی، یہ لکھا تھا کس نے؟ مولوی عبدالحق نے۔ اب بچا کندن، تو یہ جو کندن ہے یہ خاکہ لکھا تھا رشید احمد صدیقی نے۔ درج ذیل میں سے کس ادیب کا تعلق رومانوی تحریک سے ہے؟ تو سجاد حیدر یلدرم یہ رومانوی تحریک سے وابستہ ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ ایہام گوئی کی رد میں کس شاعر نے اصلاح زبان کی تحریک شروع کی؟ تو اصلاح زبان کی تحریک میں اولیت مرزا مظہر جانے جانا کو حاصل ہے، یعنی کہ انہوں نے ہی ایہام گوئی کی رد میں اصلاح زبان کی جو تحریک ہے وہ چلائی۔ شاہ حاتم نے اصلاح زبان سے متعلق قواعد و ضوابط مرتب کیے۔ متروک الفاظ اور ان کے متبادل مانوس الفاظ کی فہرست بھی شاہ حاتم نے بنائی، لیکن سب سے پہلے جو اصلاح زبان کے خلاف تحریک بلند کی تحریک شروع کی وہ مرزا مظہر جانے جانا نے شروع کی تھی۔ اگلا سوال کہ انشائیہ چار پائی کے مصنف کا نام؟ تو سب کو پتہ ہے انشائیہ چار پائی رشید احمد صدیقی نے لکھا۔ اب رشید احمد صدیقی کے بارے میں کچھ اہم باتیں میں بتانے والا ہوں، دھیان سے سنیں گے۔ رشید احمد صدیقی 15 دسمبر 1894 کو جونپور میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 1977 عیسوی میں علی گڑھ میں ہوا تھا۔ یہ تاثراتی نقاد تھے۔ رشید احمد صدیقی نے ترقی پسند تحریک سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ رشید احمد صدیقی کے مزاح کا بڑا انحصار بزلہ سنجی پر ہے۔ رشید احمد صدیقی الفاظ کے استعمال اور اپنے اسلوب سے ظرافت پیدا کرتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی الفاظ کے معمولی الٹ پھیر سے مزاح پیدا کر دیتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی کے تحریروں میں مقامی رنگ غالب ہے۔ رشید احمد صدیقی کو پدم شری 1963 عیسوی میں ملا تھا۔ رشید احمد کو غالب کی شخصیت اور شاعری پر ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ 1971 عیسوی میں ملا تھا۔ اگر ان کے کارناموں کی بات کریں تو تنزیہات و مضحکات کے نام سے ان کی تصنیف ہے جو کہ تنقید سے متعلق ہے۔ غالب کی شخصیت اور شاعری، جدید غزل، آشفتہ بیانی میری، یہ رشید احمد صدیقی کی خود نوشتہ ہے۔ خندہ کے نام سے بھی ان کی ایک تصنیف ہے جو کہ ان کی ریڈیو کی تقریروں کا مجموعہ ہے۔ انہوں نے خاکے بہت اہم لکھے۔ ان کے 2 خاکوں کے مجموعے ہیں۔ پہلا گنج ہائے گرامایا 1937 میں شائع ہوا جس میں 16 خاکے ہیں۔ دوسرا ان کا 1966 میں شائع شدہ خاکوں کا مجموعہ ہے جس کا نام ہے ہم نفسان رفتہ۔ ہم نفسان رفتہ میں ہی شامل ہے ان کا خاکہ کندن جس سے متعلق پچھلا سوال تھا۔ تو اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کو رشید احمد صدیقی کے بارے میں کافی جانکاری مل گئی ہوگی۔ ان کا انشائیہ ہے چار پائی، یہ مضامین رشید میں شامل ہے۔ مضامین رشید میں جو اہم انشائیے ہیں اس میں سرگزشت عہد گل، حاجی صاحب، مولانا سہیل دھوبی، وکیل صاحب، اپنی یاد میں، چار پائی، پاسبان، ارہر کا کھیت، گواہ، شیطان کی آنت، ماتا بدل، کارواں پیداست، گھاگ، آمد میں آورد، مغالطہ، مرشد، مثلث، کچھ کا کچھ، سلام ہو نجد پر، یہ سب رشید احمد صدیقی کے انشائیے ہیں جو مضامین رشید میں شامل ہیں۔ کوشچن نمبر 38، درج ذیل مثنویوں کو ان کی سن تصنیف کی مناسبت سے صحیح ترتیب دیجیے۔ دیکھیے چاروں آپشن دیکھیں گے تو آپ کو ملانا نہیں پڑے گا۔ چاروں آپشن میں دیکھ لیجیے، پہلی مثنوی کس آپشن میں پہلے نمبر پہ دی گئی ہے؟ تو اردو کی پہلی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ ہے، آپشن بی میں دی گئی ہے، یعنی کہ آپشن بی ہمارا صحیح ہے۔ باقی کتب مشتری ہے، بکٹ کہانی ہے، گلزار نسیم سب سے نہیں ہے۔
1839 में लिखी गई थी। ठीक है, और मसनवी कदमराव पदमराव तो आप जानते ही हैं, सबसे पहली मसनवी है, तो इसलिए सही तरतीब हमारी ऑप्शन बी में मिल जाएगी। कसीदे के अज्जा तरकीब की सही तरतीब हमको पूछ रहा है, तो तशबीब, गुरेज, मदह, मुत्वा और दुआ। ठीक है, तशबीब, गुरेज, मदह, मुद्दवा और दुआ चौथे वाले ऑप्शन में दी गई है, जो कि हमारा सही जवाब हो जाएगा। पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 40 में कि दर्ज झेल में से किस किताब का ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है। देखो, बागो बहार फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई, नसर बेनज़ीर ये भी फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई, बागे उर्दू गुलिस्तान सादी का तर्जुमा है, मीर शेर अली अफसोस ने लिखी, ये भी बागे उर्दू भी लिखी गई फोर्ट विलियम कॉलेज में। लेकिन फसाने अजायब ये फोर्ट विलियम कॉलेज में नहीं लिखी गई, बल्कि ये लिखी गई थी कानपुर में। किसने लिखी थी? रजब अली बेग सरूर ने। ठीक है, रजब अली बेग सरूर ने अपनी ये जो फसाने अजायब लिखी थी, कब लिखी थी? तो फसाने अजायब लिखी गई 1824 ईस्वी में। ठीक है, 1824 ईस्वी में लिखी गई थी। किसकी फरमाइश पे लिखी गई थी, ये भी पूछा जाता है। तो हकीम असद अली खान की फरमाइश पर ये लिखी गई थी। ठीक है, ये फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 41, मास्टर रामचंद्र का ताल्लुक किस इदारे से था? तो मास्टर रामचंद्र ये दिल्ली कॉलेज से वाबस्ता थे। ठीक है, दिल्ली कॉलेज आप जानते ही हैं कब बना था, 1825 ईस्वी में बना था। एक मदरसा था, मदरसा गाजिउद्दीन हैदर, नहीं, मदरसा गाजिउद्दीन के नाम से एक मदरसा था, जिसकी मंजिल को बाद में दिल्ली कॉलेज में तब्दील कर दिया गया था, मदरसा गाजिउद्दीन खान। ठीक है, इसके क़याम का मकसद क्या था पूछ लिया जाता है, तो हिंदुस्तानियों को अंग्रेजी तालीम देना, मगरबी उलूम सिखाना, ये दिल्ली कॉलेज के क़याम का मकसद था। दिल्ली कॉलेज के जो पहले प्रिंसिपल थे वो कौन थे? तो जोसेफ हेनरी टेलर, मिस्टर टेलर ये पहले प्रिंसिपल थे। उसके बाद बत्रोस थे। मरहूम दिल्ली कॉलेज के नाम से एक किताब लिखी गई, किसने लिखी थी? मौलवी अब्दुल हक ने। ठीक है, मास्टर रामचंद्र ये नाम अहम है। ठीक है, मास्टर रामचंद्र ने फवायदुन नाजरीन के नाम से और मुहिब्बे हिंद के नाम से 2 रिसाला निकाला था, रियाजी के बड़े मास्टर थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका ताल्लुक कदीम दिल्ली कॉलेज से था, आपने जान लिया। उर्दू में इस्लाही और मकसदी अदब का आगाज किस अदबी तहरीक से हुआ? अलीगढ़ तहरीक से इस्लाही और मकसदी अदब का आगाज हुआ था, यानी कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 43, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, शिबली, डिप्टी नज़ीर अहमद और मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इनका ताल्लुक किससे था? अलीगढ़ तहरीक से था। ठीक है, उर्दू के अनासिर खमसा एक मजमून लिखा था मेहदी अफादी ने। उर्दू के अनासिर खमसा में कौन कौन लोग शामिल थे? तो सर सैयद थे, हाली, शिबली, डिप्टी नज़ीर और मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ये 5 लोग शामिल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, नौशाबा और फरीदून ये 2 किरदार किसके हैं? तो ये दोनों किरदार ड्रामा ज़हाक के हैं। ड्रामा ज़हाक किसका है? मोहम्मद हसन का है। इमरजेंसी के दौरान ड्रामा ज़हाक लिखा गया था। ड्रामा ज़हाक 6 मनाजिर पर मुश्तमिल नीम तारीखी ड्रामा है। इसमें अहम किरदार 10 हैं। ज़हाक ये फौजी है, इसकी बीवी नौशाबा है,
फरीदुन है। ड्रामा ज़हाक पहली बार 1977 ईस्वी में असरी अदब में शाया हुआ था। ठीक है। ड्रामा ज़हाक को ज्ञानचंद जैन ने सियासी तमसील करार दिया है। ड्रामा ज़हाक को किताबी सूरत में पहली बार 1980 में शाये किया गया था। ठीक है। किसका है? मोहम्मद हसन का है। मोहम्मद हसन के और भी ड्रामे हैं, जैसे पैसा और परछाई, कोहरे का चांद, सुर्ख पर्दे, सोने की जंजीरें, नजीर अकबराबादी, नक्श फरियादी, अकबर आजम, इंस्पेक्टर जनरल, मेमार आजम, रिहर्सल, महल सरा, मीर तकी मीर। इसके अलावा इनके जो अहम ड्रामे हैं उनमें फुटपाथ के शहजादे, गोशा याफियत, शिकस्त, मोर पंखी, सच का जहर, दारा शिको, कोहरे का चांद, मिट्टी जागती है, तमाशा और तमाशाई, उमर खयाम, कातिलों के दरमियान, ये सब इनके अहम ड्रामे हैं। इनके अफसानों में इलाज, मस्त कलंदर, चित्रा, मुरझाए हुए फूल, तारीक, गोसे, ये इनके अहम अफसाने हैं। नाविल गमे दिल, वहशत दिल इनका अहम नाविल है। जंजीर का नगमा के नाम से मोहम्मद हसन का शेरी मजमुआ है। इनका नाम तनकीद के लिए भी अहमियत का हामिल है। इनकी तनकीदी तसानीफ में अदबी तनकीद, शेर नौ, दिल्ली में उर्दू शायरी का फिक्री व तहजीबी पस मंज़र, अर्ज़ हुनर, जदीद उर्दू अदब, शनासा चेहरे, मासिर अदब के पेशरव, अदबी समाजियात, हिंदुस्तानी शायरी, हिंदुस्तानी मुहावरे, हिंदी अदब की तारीख, हैअती तनकीद, उर्दू अदब में रोमानवी तहरीक, मशरकी तनकीद, समाजियाती तनकीद, मशरिक़ व मगरिब के तनकीदी तसव्वुरात, अदबियात शनासी, जलाल लखनवी, नया अदब, अर्ज़ हुनर, उर्दू अदब में रोमानवी तहरीक, ये सब इनकी तनकीदी तसानीफ हैं। बार बार आप सुनेंगे तो दो चार तसानीफ याद हो ही जाएंगी, और अगर वो इम्तिहान में आ गई तो आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है। मोहम्मद हसन से मुतल्लिक जब भी सवाल आता है तो मैं इनकी तसानीफ जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। ड्रामा अनारकली की बात हो रही है। ड्रामा अनारकली कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है? तो ड्रामा अनारकली 13 मनाजिर पर मुश्तमिल है। 1922 ईस्वी में लिखा था। ठीक है। 1932 में ये शाये हुआ था। ठीक है। इसमें 13 मनाजिर हैं। तीन तीन इसमें बाब हैं। पहला बाब इश्क, दूसरा बाब जो है वो वस्ते रक्स है, और पहला इश्क, दूसरा रक्स, तीसरा अंजाम मौत। ठीक है। ये 3 इसमें बाब हैं। इसके किरदारों की बात करते हैं तो अकबर, सलीम, दिल आराम, सुरैया, अनारकली, बख्तियार सलीम, ज़ाफ़रान कनीज़, सितारा कनीज़, दारोगा जिंदान, मरवारीद, ये सब कनीज़ें हैं जो कि किरदार हैं। ठीक है। तो ड्रामा अनारकली में 13 मनाजिर हैं। कलाम गालिब की तहकीक व तदवीन के हवाले से किस मुहक्किक को नुमाया मकाम हासिल है? माहिर गालिबियात के नाम से इम्तियाज़ अली अरशी को जाना जाता है। ये रामपुर में पैदा हुए थे 1904 ईस्वी में। इनका इंतकाल भी रामपुर में ही हुआ 1981 ईस्वी में। रज़ा लाइब्रेरी से ये जिंदगी भर वाबस्ता रहे। दीवाने गालिब का मुकम्मल कलाम इन्होंने तारीखी तरतीब से शाये कराया। ठीक है। मकातिब गालिब भी इन्होंने तरतीब दिया। इन्होंने रानी केतकी की कहानी को मुरत्तब किया। सिल्के गौहर की तरतीब भी इन्होंने की। इसी तरह बागे उर्दू, नादिरात शाही, तारीख़ अकबरी, फरहंगे गालिब, इंतखाब गालिब, मुहावरात बेगम, उर्दू और फिगन, निज़ाम नामा, ये सब इनकी अहम तसानीफ हैं जो उन्होंने तरतीब दी। तो इम्तियाज़ अली अरशी
का नाम आप लोगों को माहिर गालिबियात के तौर पे याद रखना है। कलाम गालिब की तहकीक व तदवीन के हवाले से इन्होंने नुमाया कार्य अंजाम दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, दावा और दलील यहाँ पे दिया गया है। दावा है कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस का नजरिया दिया। जी हाँ, सही बात है। 8 रस इन्होंने भरत मुनि ने बताए। दलील क्या है? क्योंकि इस किताब में ड्रामे से मुताल्लिक कुछ नहीं है, तो ये बात तो गलत हो गई। यानी कि दावा सही है, दलील गलत है। भरत मुनि ने रस का नजरिया दिया, नाट्य शास्त्र इनकी तसनीफ है और ये ड्रामे से ही मुतल्लिक है। लेकिन दलील में ये बात कहा जा रहा है कि इस किताब में ड्रामे से मुतल्लिक कुछ नहीं है, तो दलील गलत हो गई। तो दावा सही है, दलील गलत है। चलिए यहाँ पे फिर से एक किताब है अरस्तु, उसके बारे में दावा और दलील दिया गया है। देखिए, तनकीद पर अरस्तु की किताब बूती का यूरोप में सबसे पहली किताब है। सही बात है। इस किताब से सिर्फ तनकीदी रुझानात का पता नहीं चलता, बल्कि उसूल तनकीद पर भी रोशनी पड़ती है। ये बात भी सही है। तो दावा और दलील यहाँ पे दोनों सही हैं, यानी कि हमारा पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। दावा और दलील यहाँ पे भी दी गया है। दावा है कि अमानत का इंद्र सबा उर्दू की मसनवियों से माखूज है। जी नहीं, क्योंकि अमानत लखनवी उर्दू के अहम जी नहीं, अमानत का इंद्र सबा ये ड्रामा है और अमानत लखनवी ड्रामे से मुताल्लिक हैं। तो इसलिए दावा और दलील दोनों गलत हो गई ना, दोनों गलत। दावा गलत है क्योंकि मसनवियों से माखूज थोड़ी अमानत लखनवी का इंद्र सबा है, और अमानत लखनवी ने ड्रामा इंद्र सबा लिखा है, मसनवी निगार तो वो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। यहाँ पे भी दावा और दलील दिया गया है। उर्दू में इहाम गोई का रिवाज सबसे ज्यादा मोहम्मद शाही अहद में हुआ, क्योंकि मोहम्मद शाह का ज़माना बहुत खुशहाल था। तो ये तो बात सही है कि मोहम्मद शाह के ज़माने में इहाम गोई का रिवाज अमल में आया, ठीक है। लेकिन उसकी वजह ये नहीं है, दलील तो ये नहीं बनती कि मोहम्मद शाह का ज़माना बहुत खुशहाल था इसलिए इहाम गोई चली। जी नहीं, तो दावा सही है लेकिन दलील गलत है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस। मज़ीद सवालात अगली क्लास में हल किए जाएंगे। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।